हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 5 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, विक्रम पुरस्कार 2020 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं 12, 10, 13 या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2020 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है। हमारे ऑप्शन हैं कंचन मिश्रा, ऋतु नरवले, वर्षा दुबे, निकिता जोशी। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऋतु नरवले। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर ऋतु नरवले बनी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इंदौर शहर के नाम एक और खिताब जुड़ गया है। इंदौर की बेटी ऋतु नरवले ने शहर का गौरव बढ़ाते हुए BRTS कॉरिडोर में पहली पिंक बस चलाई। बस में 50 महिला यात्री सवार थीं। इसके साथ ही ऋतु प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर भी बन गई हैं। इसके पहले तेलंगाना की महिला ड्राइवर सरिता ने 6 साल पहले मुंबई में सार्वजनिक बस सेवा की बस चलाना शुरू किया था। वे आज भी बस चला रही हैं। उनके बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली ऋतु देश की दूसरी महिला बस ड्राइवर है। MP की पहली महिला बस ड्राइवर ऋतु नरवले ने इसके लिए 1 महीने तक रोज तड़के 3 से 5 बजे के बीच कॉरिडोर में बस चलाने की ट्रेनिंग ली। पूरी तरह ट्रेंड होने के बाद बस का स्टीयरिंग थाम पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाई। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल जिला कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। हमारे ऑप्शन हैं कमर साकिब, पंकज कुमार, आलोक तोमर या देव सिंह। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है कमर साकिब। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल जिला कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कमर साकिब को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल जिला कुश्ती संघ के सचिव विश्वामित्र अवॉर्डी साकिर नूर ने बताया कि भोपाल कुश्ती संघ का पुनर्गठन किया गया है। भोपाल नगर निगम के स्पोर्ट्स व अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब हमेशा से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसीलिए भोपाल जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों व अखाड़ों ने सर्वसम्मति के अध्यक्ष चुना है। इसके अलावा खेल प्रेमी लखनलाल मालवीय को कोषाध्यक्ष चुना गया है। जल्दी ही पूरी कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल में भी काम चल रहा है। जल्द ही यह सेंटर कुश्ती के लिए आदर्श स्थल बन जाएगा, जिससे राजधानी के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का लाभ मिल सकेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमर साकिब ने भोपाल जिला कुश्ती की पुरुष व महिला टीम को इंदौर में आयोजित हार रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सचिव साकिर नूर ने बताया कि प्रतियोगिता 5 सितंबर से है, इसलिए भोपाल टीम 4 सितंबर को इंदौर पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, इंदौर, सागर या जबलपुर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है सागर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर शहर में भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और सागर की ही बात करें तो सागर में हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य हमारा सागर में ही है, नौरादेही। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रख लेना, नौरादेही हमारा सागर में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य। ठीक है, इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य हमारा इंदौर में है, राला मंडल। ठीक है फ्रेंड्स,
आप लोग ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नौरादेही अभ्यारण्य हमारा सागर जिले में है और इंदौर में हमारा राला मंडल है, सबसे छोटा मध्य प्रदेश का। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा सागर जिले में की गई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन प्राणी बोर्ड की विगत दिनों हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। सरकार ने कहा है कि बुंदेलखंड अंचल के प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह अनूठा उपहार होगा। सरकार के जनसंपर्क विभाग ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभ्यारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण पहल की है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस किसी को भी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदौर में होने जा रहे फिल्मोत्सव में कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है 30, 31, 32 या 34। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 31। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में इंदौर में होने जा रहे फिल्मोत्सव में 31 फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, शहर में एक बार फिर आयोजनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। संस्था सूत्रधार फिल्म सोसाइटी द्वारा इंदौर फिल्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह फिल्मोत्सव 6 सितंबर को पीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित होगा। इस इंदौर फिल्मोत्सव में विभिन्न शहरों के कलाकारों द्वारा तैयार की गई शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन होगा। आयोजन में 31 शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएंगी। सूत्रधार फिल्म सोसाइटी के सत्यनारायण व्यास ने बताया कि इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध रंगकर्मी, फिल्मकार और कथा पटकथा लेखक आशीष कोतवाल होंगे। यह आयोजन पूर्व में 21 मार्च को आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका, जो अब होने जा रहा है। आयोजन में जवाहर चौधरी की कहानी पर डॉक्टर संजय जैन, स्वर्गीय डॉक्टर संजय जैन द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म नरकवासी का भी प्रदर्शन होगा। यह फिल्म 14 मिनट की है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक व ग्रीन एनर्जी क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्लास्टिक व ग्रीन एनर्जी क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इंदौर के आसपास फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर की योजना जमीन पर आ चुकी है। अब 2 नए क्लस्टर भी विकसित होंगे, एक प्लास्टिक और दूसरा होगा ग्रीन एनर्जी क्लस्टर। चारों क्लस्टर का विकास पूरा कर 2022 में इन्हें शुरू करने की योजना प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शुक्रवार को यह बात कही। चारों क्लस्टर के जरिए करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिए। और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने 7 सितंबर की क्लास में जो हमारा पूछा गया क्वेश्चन था 4 सितंबर की क्लास में, उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 4 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, मंदसौर, खंडवा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मंदसौर।
ठीक है, आप लोग याद रखना गांधी सागर जल विद्युत परियोजना हमारे मंदसौर जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए गांधी सागर जल विद्युत परियोजना के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बांध की आधारशिला किसने रखी थी? तो इस बांध की आधारशिला, तो आप लोग देख लीजिए, आधारशिला भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा। कब रखी थी? तो 1954 में। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की आधारशिला रखी थी सबसे पहले। और इसका निर्माण कब पूरा किया गया था? तो इसका निर्माण हुआ था 1960 में। इस बांध का निर्माण हुआ था इस बांध का 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। 1970 के दशक में इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। 1970 के दशक में इसे पूरी तरह तैयार कर लिया गया था। ठीक है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना को, इस बांध को पूरी तरह तैयार कर लिया गया था 1970 के दशक में। ठीक है, इस सागर बांध में पावर स्टेशन का निर्माण का कुल खर्च कितना था? तो ये रहा था 18 करोड़ 40 लाख। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, इस बांध के पावर स्टेशन के निर्माण में कुल कितना खर्च रखा था? तो 18 करोड़ 40 लाख। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 18 करोड़ 40 लाख इस बांध के पावर स्टेशन के निर्माण में खर्च हुआ था। बांध के पावर स्टेशन के निर्माण में इसका कुल खर्च 18 करोड़ 40 लाख रुपए हुआ था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग फ्रेंड इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस डैम से बिजली का उत्पादन भी होता है और 115 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए 23 मेगावाट की क्षमता की 5 टरबाइन भी लगाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि 115 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए 23 मेगावाट क्षमता की 5 टरबाइन लगाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ। इस बांध का निर्माण नींव कब रखी गई थी? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में इसकी नींव रखी थी। इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1960 में इसका बांध का पूरा निर्माण हुआ था। 1970 के दशक में इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध का पावर स्टेशन के निर्माण में कुल खर्च कितना लगा था? तो 18 करोड़ 40 लाख रुपए इसमें का खर्च हुआ था। ठीक है, 115 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए 23 मेगावाट क्षमता की 5 टरबाइन भी लगाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इस डैम से बिजली का उत्पादन भी होता है। ठीक है फ्रेंड, इस डैम से बिजली का उत्पादन भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कि ये कहाँ पर है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, तो ये हमारा मंदसौर जिले में है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिले में है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना और ये हमारा चम्बल नदी पर है। चम्बल नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, चम्बल नदी की बात करें, आप लोग सुन लीजिए, तो चम्बल नदी का उद्गम इंदौर की महू की जानापाव पहाड़ी से होता है और इसका समापन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में हो जाता है चम्बल नदी का समापन। ठीक है फ्रेंड्स, चम्बल नदी का चर्मवती पुराना नाम है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। चम्बल नदी की पुरानी नदियों के सहायक नदियों के बारे में बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, चम्बल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, ये चम्बल की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस पर कौन कौन सी परियोजना है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना कोटा में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चित्तौड़ में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है चम्बल नदी के बारे में, आप लोग याद रखिएगा। और मंदसौर में गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है और इसके ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को फ्रेंड्स बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने 4 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए,
कल की हमारी करंट की क्लास के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाने की घोषणा की है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है बुधनी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के बुधनी शहर में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अमन सिंह बिष्ट ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को कौन सा पदक दिलाया है। तो देखिए इसका सही आंसर है कांस्य पदक। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अमन सिंह बिष्ट ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है गौरीशंकर बिसेन। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नए अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस साल मध्य प्रदेश की ओर से किसका नाम चयनित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है भावना शर्मा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस साल मध्य प्रदेश की ओर से भावना शर्मा का नाम चयनित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्यगत दिवस कितनी मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेज एग्रीमेंट काकरा पार्क पर हस्ताक्षर हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 93 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाल ही में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्यगत दिवस कितनी मेगावाट बिजली का क्रय करने के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये हुआ है 93 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा 93 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स, डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लासेस देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।